मर। हाँ जी बेटे, क्या क्लियर है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल CH4 मीथेन, ये अकेला मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, तो क्या बोलेंगे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? ये एग्जिस्ट करता है मोनोमर की फॉर्म में। मोनो मीन्स सिंगल, और मर का मीन्स क्या बेटा? मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, इसका मीनिंग मोनोमर। लेकिन जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था NO का, तो NO के पास एक इलेक्ट्रॉन ओड होता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, जो उसे अनस्टेबल बना सकता था। इसीलिए NO का सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, कम से कम कितने कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होकर रहेंगे? दो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होकर रहेंगे। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाकर बैठ जाएंगे। तो बेटे दो दो मॉलिक्यूल मिलकर बैठे हों तो डायमर हम उसे बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए जल्दी से। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद कुछ स्टूडेंट लेट आ रहे हैं काफी। अंश, आरुष, अक्षत, एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं अटेंडेंस पर। चहक कल एब्सेंट थे क्या? चहक, ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद सुनो बेटा, अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोग ये देखो, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल कर चुके हैं बेटे। इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हम लोग कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट भी आप लोग कवर कर चुके हैं बेटे। कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड। कल मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के रिगार्डिंग थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उसकी बताई थी। वेसोडाइलेटर 12th में जाकर कहीं आपके काम आने वाला है बेटे। वेसोडाइलेटर का क्या मीनिंग था बेटे? वेसो का मीनिंग ब्लड वेसल, और डायलेटर का मीनिंग डायलेट कर देना, फैला देना। तो अगर हार्ट की कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन है तो उस टाइम पर नाइट्रिक ऑक्साइड डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बेटे, एक बार ये क्वेश्चन देखना, पता नहीं क्यों मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आउट ऑफ NaCl एंड MgO विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट? बेटे कसम है तुम लोगों को, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, इसका सॉल्यूशन मत देखना। NaCl। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है आपको? फटाफट जल्दी से बताइए, लेट मत करो। नहीं सर, MgO। का MgO का ज्यादा क्यों लग रहा है, क्या रीजन है? सर उस पे चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा आयनिक होगा, तो उसका बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हाई मेल्टिंग बिल्कुल पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे। अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो कृपया ध्यान दे बेटे। सपोज करो हम बात करते हैं NaCl की, तो बेटे Na और Cl दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज है? +1 एंड -1। कितना चार्ज है बेटे? +1 एंड -1 चार्ज है। अब ध्यान दीजिए इसके बाद बेटे, +1 एंड -1 चार्ज एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या फिर Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव ये एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? बताओ बेटा, क्या लगता है? Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। बच्चे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इसे ब्रेक करने के लिए, इसे मेल्ट करने के लिए भी एनर्जी क्या लगेगी? बताइए बेटे, मेल्ट करने के लिए भी एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्या ये क्लियर है सभी को? कर सकते हैं इजिली? यस सर। हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली बेटे एक बार रीड कर लो इसका आंसर, देखो क्या लिखा हुआ है। MgO हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, MgO हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज साइज ऑफ आयन ऑफ MgO इज लेस। MgO का साइज भी छोटा है बेटे, सोडियम का साइज बड़ा होता है, जबकि मैग्नीशियम का साइज क्या होगा? छोटा। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज क्या होगा? छोटा। तो बेटे अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या बनेगी? छोटी बनेगी। मैं बॉन्ड लेंथ वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कल शायद से हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में बात नहीं की थी।
देखो बेटे, सपोज करो अगर मैं बात करता हूं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की मैं बात करूं, इन दोनों का साइज क्या बेटे? बड़ा। ये देखो, दोनों का साइज बड़ा, तो खुद बताओ बेटे, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। लेकिन बेटे मैं बात करता हूं Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव की, अगर मैं बात करूं, Mg2 पॉजिटिव का साइज छोटा और बेटे O2 नेगेटिव का साइज भी क्या है? छोटा, तो ऑब्वियसली इनके बीच का बॉन्ड भी क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बताइए, क्या ये क्लियर रहेगा बेटा? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बेटे बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना उसको तोड़ना इजी होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको कोई एक थ्रेड का टुकड़ा दे दूं, एक छोटा सा धागा दे दूं, छोटे धागे को, छोटे टुकड़े को ज्यादा अच्छे से जल्दी से ब्रेक कर पाओगे या किसी बड़े धागे को जल्दी से ब्रेक कर पाओगे? बड़े धागे बड़े वाले धागे को, किसी बड़े लेंथ वाले आप थ्रेड को, पीस को ले लो, तो उसको तो बड़े आराम से आप अपने हैंड में अच्छे से पकड़ के और उसको ब्रेक कर दोगे। छोटा सा पीस मैंने आपको दे दिया, पकड़ में ही नहीं आएगा बेटे, ब्रेक ही नहीं हो सकता। अपने माइंड में ये चीज फिट कर लो कि जितना छोटा बॉन्ड लेंथ है उतना स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से ब्रेक होने वाला नहीं है। क्या रहेगा माइंड में बेटे? यस सर। चलिए ठीक है बेटे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब सुनो, कहीं कहीं पर आपको आंसर कैसे मिल सकता है? MgO विनर है, ये तो आप मानते हो। MgO विनर है, ये आप मानते हो। इसका आयोनिक Yes, बॉन्ड sir. स्ट्रॉन्ग है, इसका आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये आप मानते हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आप मानते हो, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन क्यों ज्यादा है? इसके दो रीजन बनते हैं। दो रीजन में पहला रीजन क्या बनता है बेटे, वो ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड से नॉइस मत क्रिएट करें बेटे। फर्स्ट रीजन बनता है MgO हैज स्मॉल साइज। बेटे स्क्रीन अच्छे से नजर आ रही है सभी को? यस सर। MgO हैज स्मॉल साइज कोमा स्मॉल bond length, small bond length, so high, so greater bond strength। ये बताओ, क्या ये एग्री करते हो? yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So greater bond length, that's why high melting point। ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। दूसरा रीजन क्या लिखा हो सकता है कहीं भी MCQ की फॉर्म में, जो शायद से मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ? दीक्षा गेस करोगे बेटे, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन क्या बन सकता है? सर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। देखना एक बार। MgO हैज ग्रेटर चार्जेस, एग्री करते हो या नहीं करते हो? यस सर। बेटे Yes, sir. बेटे NaCl पर +1 और -1 चार्ज है, जबकि MgO पे कितना चार्ज है? +2 एंड -2। तो MgO हैज ग्रेटर चार्ज, सो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी बताओ बेटे, एग्री करते हो? क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं बेटे? बताओ जल्दी से। यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे बेटे। तो ये लो, आपने MgO वाला क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट बेटे क्या लिखा हुआ है? देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? फॉर्मल चार्ज। हाँ जी बेटे, सबके सब जाग रहे हो? यस सर। सबके Yes, सब sir. जाग रहे हो? आप Yes, मेरी बात sir. ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, हल्के में मत लेना। अब कभी कभी क्या होता है, टीचर्स इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, आपका लॉजिक क्लियर होने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना, और कंपटीशन में हेल्प करेगा। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक भी देने वाला हूं इसके लिए साथ में। सुनिए बेटे, टॉपिक का नेम क्या है? सबसे पहले टॉपिक का नेम है बेटे हम लोग का इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ट्रिक दूंगा बेटे एक ऐसी जो आपको किसी भी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज की मैं बात कर रहा हूं बेटे आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर बनाना मुझे सिखाना पड़ेगा। बेटे ओजोन के बारे में कभी सुना है क्या आप लोगों ने? ओजोन, यस सर। O3। लेकिन आप लोगों ने 10th क्लास तक कभी भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, तो मैं O3 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए बेटे, अब किसी को बोलना नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो साथ साथ सुनना है और साथ साथ याद करना है। सुनिए बेटे, सबसे पहले 1 2 3 कितने ऑक्सीजन ड्रॉ किए हैं? 3 ऑक्सीजन। एक साइड राहुल एमपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है राहुल बेटे, मेल्टिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ बेटे सुनो, 3 ऑक्सीजन ड्रॉ किए, एक साइड चुप करके डबल बॉन्ड बना दो और एक साइड सिंगल बॉन्ड बना दो, याद रहेगा? इनिशियली आपको ये स्ट्रक्चर यश अग्रवाल याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करो वी की फॉर्म में, एक 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो और अगले 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ सकता हूं? है इजाजत? अब सुनिए बेटे, हर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, हर एटम के सराउंडिंग में 4 पेयर होने चाहिए। कितने पेयर होने चाहिए? 4 पेयर्स होने चाहिए। गौरवी में 4 पेयर्स क्यों बोल रहा हूं? अगर 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, 4 पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 8 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। सुनिए, हाँ बेटे बोलो 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 बोलो। ठीक है, चलो मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, सुनो ध्यान से। क्या याद रखा? सबसे पहले 3 ऑक्सीजन ड्रॉ किए वी की फॉर्म में। पहले एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं चेक, 3 ऑक्सीजन पहले ड्रॉ करने हैं बेटे आपको, उसके बाद 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ और अगले 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ। चेक आपका मन करे आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं सर मैं नहीं बनाती डबल, मैं तो सिंगल पहले बनाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाओ। ठीक है, बस याद रखना एक बनेगा डबल बॉन्ड और एक बनेगा सिंगल बॉन्ड, बस इतना याद रखना है। आपका मन करे सिंगल पहले बनाओ, आपका मन करे डबल बाद में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे। अब सुनो, हर एटम के सराउंडिंग में 4 पेयर होने चाहिए, मिलाकर 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे। 8 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट का मीनिंग स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटे? स्टेबल। अब सुनो ध्यान से, प्लीज थोड़ा सा केयरफुली मुझे आंसर देना बेटे। मेरा क्वेश्चन है, जो ये फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन है, इसके साथ में कितने बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक बॉन्ड पेयर बने हुए हैं ना, ये 1 और ये 2। बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हैं? 2 पेयर अटैच हैं। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में ऑलरेडी 2 पेयर प्रेजेंट हैं। कितने होने चाहिए टोटल? 4 पेयर होने चाहिए। तो बेटे कितने पेयर ड्रॉ करने पेंडिंग है अभी बताइए? 2 पेयर पेंडिंग है। चेक बच्चे, जो पेयर पेंडिंग होते हैं वो हमेशा लॉन पेयर की फॉर्म में ड्रॉ करने होते हैं। किस फॉर्म में ड्रॉ करने हैं? लॉन पेयर की फॉर्म में। ये बताओ, फर्स्ट ऑक्सीजन डन और नॉट? फर्स्ट ऑक्सीजन डन सर। यस सर। ओके, सेकंड ऑक्सीजन पर आ जाइए। अर्नव गोस्वामी, सेकंड ऑक्सीजन बेटे आ लो। सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन के साथ में कितने पेयर ऑलरेडी अटैच हैं? सर 3। सर 1 पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन। कहां है 1 इलेक्ट्रॉन? 3 3 अटैच हैं, 3 अटैच है। गौरवी देख, गौरवी ने बोला 1,
किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 3। बेटे सेंटर वाले ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट वाले भी अटैच हैं बॉन्ड पेयर, और राइट वाला भी एक बॉन्ड पेयर अटैच है। कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर हुए? कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर हुए? 3 बेटे 3 बॉन्ड पेयर हैं। आरुष, अर्नव, आप लोग बताओ बेटे। अर्शिता, अगर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो विशाल कितना पेयर अभी ड्रॉ करना बाकी है? 1 पेयर 1। तो बेटे वो बचा हुआ 1 हमेशा क्या रूल है, किस फॉर्म में ड्रॉ करूं? लोन पेयर ये बताओ बेटे, ये बताओ। अगर किसी को डाउट है, कोई कहता है कि सर एक बार फिर से बता दो, तो खुद को अनम्यूट करके एक बार आप लोग मुझे बताएंगे बेटे, खुद को अनम्यूट करके। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। सर हाँ बेटे, सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं बेटा, बस एक बार कंप्लीट कर दूं फिर दोबारा से बनाता हूं पूरा का पूरा, ठीक है? ओके, जिन बच्चों को सर। समझ में आ गया ना, वो तीसरे वाला पॉइंट देख लो बस एक बार। बेटे थर्ड ऑक्सीजन के साथ में कितना बॉन्ड पेयर डायरेक्टली अटैच है? डायरेक्टली अटैच की बात हो रही है बेटे। 1 बेटे थर्ड वाले के साथ इन 2 का कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट वाले 2 का कोई लेना देना नहीं है। थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड पेयर है जो डायरेक्टली अटैच है। अगर एक बॉन्ड पेयर डायरेक्टली अटैच है तो कितने पेयर चेक अभी पेंडिंग है, ये बताइए। 3 3 अगर पेंडिंग है तो वो किस फॉर्म में ड्रॉ हमें करने हैं, लोन ये पेयर बताइए। लॉन पेयर की फॉर्म में ड्रॉ करने हैं। आलो जी, 1 2 एंड 3। हुन दसो। हाँ जी बेटे, क्या ये क्लियर है? पहले ये बताइए। चलो ठीक है, ओके। चेहक, आपका कैमरा सही तरीके से सेट नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार इसका लेवी स्ट्रक्चर भी बना दो, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटे सुनो 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 सुनो, लेवी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा लेकिन वो बाद में बनाऊंगा। पेपर में ये बना के आना पड़ेगा स्ट्रक्चर। पेपर में अगर ये स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले इस पर फोकस करो, ठीक है? लेवी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिर बाद में बनाएंगे। ये आता है तो लेवी स्ट्रक्चर बनेगा, लेविस आता है तो ये नहीं बना सकते आप। ये याद करने वाला स्ट्रक्चर है बेटे थोड़ा सा। ये उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने कल परसों तरसों बनाए थे, अमोनिया का, वाटर का, ये वो नहीं है बेटे। ये थोड़ा लर्निंग वाला है थोड़ा सा, ठीक है? रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, ठीक है? अभी एक बच्चे ने और बोला था कि सर एक बार रिपीट कर दो, ये लो जी मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग से बताऊंगा। हेलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करने हैं, ये बताइए क्लियर है? यस सर 3 ऑक्सीजन मैंने ड्रॉ किए, बताओ क्या करूं? पहले सिंगल बनाऊं कि पहले डबल बनाऊं? राहुल सिंगल पहले सिंगल। लो जी पहले सिंगल बना दिया, और दूसरी तरफ क्या बनाना है बेटे? डबल डबल। अब सुनो, हर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कुल मिलाकर कितने पेयर होने चाहिए? 4 पेयर। बताओ बेटे, ऑक्सीजन नंबर 1 की जो मैं बात करूंगा, उस ऑक्सीजन के साथ में कितना बॉन्ड पेयर डायरेक्टली अटैच है? डायरेक्टली 1। तो बेटे 4 में से एक पेयर, एक बॉन्ड पेयर बना हुआ है, तो बचे हुए 3 वो क्या होंगे? लोन पेयर 1 2 3। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, सर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। सर पर ऑक्सीजन के पास तो 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हे भगवान बेटे, मैंने अभी आपको क्या कही? आप लेवी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या रूल पर, जो पहले वाला रूल था उस पर फोकस मत करो बेटे। ये नया रूल है, ये नया तरीका है, ये नए स्ट्रक्चर हैं। अगर O3 आपका पहले वाले स्ट्रक्चर, पहले वाले मेथड से बन जाता तो मैं वही ना बनवा देता। सोचो बेटे एक बार, ठीक है? Yes, sir. आप मेरी बात को समझो। जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने 2 दिन पहले बनाए थे, ये बेटे उससे अलग है, ठीक है? अच्छा एक बात सुनो, क्या आपने अभी तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कहीं पर? बताओ मुझे एक बार। No, sir. नहीं बनाया। जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करवाए, क्या किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया कहीं पर भी? नो सर No, sir. No, sir. इस बेटे इस वाले स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो इसका मेथड भी क्या है? समवट अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? सर लेकिन हमने 4 पेयर्स ही क्यों चूज किए? ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं कह रहा हूं तुम्हें, ये सामने से मैं बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद करने में हेल्प हो जाए। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक वाले कहते हैं जी स्ट्रक्चर को रट्टा मारो। मैं रटने की बजाय थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आशुतोष और आप सब लोगों को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा याद हो जाए बेटे।
अब तुम कहते हो, मैं कहूं लो बेटे ये स्ट्रक्चर है, ये याद करो, तो तुम ऐसे मान लो फिर, या कहते हो सर थोड़े थोड़े हिंट दे दो जिससे याद रखने में आसानी हो। बताओ, तुम बताओ जैसे तुम कहते हो। सर 4 के अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं? नहीं बेटे, नहीं ले सकते, सर क्यों नहीं ले सकते? सकते। हमने 4 ही क्यों चूज किया? उसका रीजन है क्योंकि 4 से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। अब देख बेटे, तीनों ऑक्सीजन के पास सराउंडिंग में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? तीनों के तीनों ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 4-4 पेयर यानी 8-8 इलेक्ट्रॉन। बता अब स्टेबल है कि नहीं है? यस सर। अब आपका क्वेश्चन जो एक आध बच्चा पूछ रहा है, सर इलेक्ट्रॉन आए कहां से, सर इलेक्ट्रॉन गए कहां पे, थोड़ा सा शांति रखो, अभी आपको पता लग जाएगा। आज का लेक्चर मैंने इसी के ऊपर डेडिकेट करना है, लेकिन जो चीजें बताता जा रहा हूं वो चीजें पहले समझनी है और दूसरा अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। जाते हुए लास्ट के 10 मिनट में जो तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं तसल्ली से पूछते रहना, बट पहले मेरी टर्न, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा माइंड में एक बार रिटेन कर लो, क्योंकि नया मेथड सिखा रहा हूं तो इसमें किंतु परंतु नहीं चल सकता। नया मेथड पहले सीख लो, सीखने के बाद जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो। तो मैं कंटिन्यू करूं बेटे? यस सर। यस ठीक सर। है, सुनो, देखो बेटे, सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड पेयर था, तो बचे हुए 3 क्या बन गए बेटे? लॉन पेयर। ठीक है, उसके बाद बेटा ध्यान दो, सुनो, सेकंड वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर ऑलरेडी अटैच हैं। देखो, लेफ्ट वाला भी डायरेक्टली अटैच्ड है और राइट साइड वाले दोनों अभी डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो बीच वाले ऑक्सीजन से सेकंड वाले ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड पेयर अटैच हैं? 3 बॉन्ड पेयर अटैच हैं। तो बेटे पेंडिंग कितना है? 1 वो बच्चा जरूर बताना जिसको डाउट था पहले वाले केस में। तो बेटे अगर एक पेंडिंग है तो एक क्या बनेगा बताओ? लोन लोन एक, पेयर। ये लो Lone जी, pair. एक बन गया लॉन पेयर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूं। अब बताओ थर्ड ऑक्सीजन की बात करता हूं, थर्ड के साथ में कितना बॉन्ड पेयर डायरेक्टली बना हुआ है? 2 बेटे 2 बॉन्ड पेयर डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो बचे हुए 2 क्या होंगे? Lone pair. ये लो जी, बचे हुए 2 हैं लॉन पेयर। बेटे ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा लर्न करना होता है, बट मैं मानता हूं सीधा सीधा लर्न करने की बजाय मैंने जो थोड़ी सी हिंट बना रखी है, जो ट्रिक बना रखी है, वो आपको बता दूं। तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई है अभी, शायद थोड़ा सा हेल्प मिलेगी याद रखने में। यस सर। Yes, sir. स्ट्रक्चर और बनवा दूं, एक और बनवा दूं पहले, ऐसा ही कोई और केमिकल? ठीक है, पता था, मुझे पता था बेटे। यही तो फर्क है ना आजकल के टीचरों में और जो हमारे टाइम पे टीचर थे। ठीक है, बच्चों की भावनाएं नहीं समझते थे हमारे वाले टाइम पे। बाहुबली वाला काम होता था हमारा, शासनीय शासक जो बता दिया, दोबारा ना कोई रेपिटेशन होगी, ना कोई एग्जाम्पल होगा, ना किंतु परंतु होगा, डिसमिस। देखो बेटे सुनो, अभी अर्शिता ने एक क्वेश्चन पूछा। अर्शिता कहती है क्या सर हर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है? अब जी नहीं बेटे, इस तरीके से हर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। और ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो समझने वाले हैं कि समझने से पहले लर्न करने वाले हैं? लर्न करने पड़ेंगे। Learn. तो इस तरह के आपके सिलेबस में सिर्फ 2 या 3 स्ट्रक्चर हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओनली 2 और 3। ठीक है, लर्न करने हैं, लेकिन गोरवी लर्न करने के साथ साथ मैं आपको उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट भी दे रहा हूं। बेटे बेंजीन थोड़ा अलग है जसविंदर, बेंजीन आपके सिलेबस में बेटे पूरा डिटेल में, ऑर्गेनिक में तब करेंगे, अभी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे बिना बात के। सुनिए ध्यान से बेटे, बेटे CO3 2 नेगेटिव, सुना है कभी तुम लोगों ने, देखा है कभी ऐसा? CO3 2 नेगेटिव ये क्या होता है? Carbonate. CO3 एग्जैक्टली, CO3 2 नेगेटिव, दिस इज द कार्बोनेट आयन। ठीक है, क्या है बेटे? ये कार्बोनेट आयन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तरीका नहीं बदलूंगा अपना। सेंटर में किसको रखूं? Carbon. ये लो जी, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 1 2 3, कोई दिक्कत तो नहीं है? बराबर बराबर डिस्टेंस रखा है, इक्वल डिस्टेंस रखा है। अच्छा बताओ किस किस को थोड़ा सा डाउट आया था, किस किस को इनमें थोड़ा सा डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? ईमानदारी से अपना नेम बोलो, ऑनेस्टली। अर्शिता और अर्शिता, जसविंदर, चहक, अनमोल, गौरवी। बस चुप करो तुम निकम्मो, सबने अपना नाम बोल दिया। हाँ जी, सुनो इधर, सबसे पहले एक बात बताओ, एक साइड पे 2 बॉन्ड बना दिए
और बाकी बची हुई साइड पे सिंगल सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया। ये याद रखना था। अब मेरा जो क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग बताओ, एक एक करके बताना। सबसे पहले बताए चहक, बता, तू बता चहक, पहले कार्बन का नंबर लगा। बता बच्चे, कार्बन के साथ कितने लोन पेयर ड्रॉ करेंगे? सिर्फ चहक बोलेगी। कार्बन के आसपास 4 तो ऑलरेडी है। ठीक है। अर्शिता, अर्शिता ने 2 बोले हैं। गौरवी, साक्षी, अर्शिता ने 2 बोले थे पहले। 9 लॉन पेयर। बेटे कार्बन के साथ 4 के 4 बॉन्ड पेयर ऑलरेडी अटैच हैं, 4 कंप्लीट हो गए, तो लॉन पेयर एक भी नहीं बनेगा। समझ में आ गया इतना? यस सर। चलो जी, इसके बाद फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करूंगा। 2 अब लोन ये पेयर। बताएगी सवीना। 2 लोन नहीं, पेयर। पहले लीक कर दो तुम पेपर। ये लो जी, 2 लॉन पेयर। ये बताओ बेटे, लॉन पेयर समझ में आ गए कम से कम? यस कम से सर। कम कम से कम कुछ तो हिंट दे रहा हूं लर्न करने के लिए, पूरा तो लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा। अब आपको अगर इनिशियल लेवल पे स्ट्रक्चर पता है तो लोन पेयर तो खुद से बना सकते हो। तो कितने लोन पेयर बने? 2 लोन पेयर बने। किसी को दिक्कत? नो अच्छा, अब सुनो, ये सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पर, इसमें बताओ बेटे कितने लोन पेयर बनेंगे? आशुतोष? 3 2 भी बोला किसी ने। कौन है ये निकम्मा? 2 भी बोला किसी ने। चलो ठीक है, तो बेटे एक बॉन्ड पेयर बना हुआ है, तो बचे हुए 3, 1 2 3 लॉन पेयर। चलो जी, थर्ड वाले ऑक्सीजन में बताइए। 3 ये लो जी, 1 2 3। चलूं आगे? सर ये वही है जो एक 10th क्लास में कराए थे, हर एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। बेटे ठीक है, कह सकते हो, लेकिन 10th क्लास में ना इस तरह के स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाया तुम नहीं, लोगों ने। स्ट्रक्चर तो नहीं था ये, बट था कुछ और सा। ऐसा है, ऑक्टेट रूल तो तुम 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं सुना होगा तुम लोगों ने। सुना लगता है, लेकिन 10th क्लास में लोन पेयर थोड़ा ना था कहीं पे। नहीं, लोन पेयर नहीं था, बट ये था जैसे सी बनाए उसके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, एच ऊपर एक, एच साइड में और नीचे एच। चलो छोड़ो। अच्छा, अब सुनो, ध्यान दो। गौरवी ने अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ये 2 नेगेटिव कहाँ गया फिर? ये 2 नेगेटिव, इस 2 नेगेटिव को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं इस 2 नेगेटिव को? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। लेकिन ये फॉर्मल चार्ज मैंने दे रखा है, लेकिन ये आपको निकालना सीखना है। तो लो बेटे, सच बताऊं, अभी तक तो तुमने अपना काम तो स्टार्ट किया ही नहीं। आज के टॉपिक का नेम क्या बताओ? फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ ठीक है। अब पता क्या होता है, टीचर क्या करवाते हैं? टीचर कहते हैं बेटे ये स्ट्रक्चर याद करो पहले। स्ट्रक्चर याद करके और फिर क्या सिखाना स्टार्ट कर देते हैं? फॉर्मल चार्ज। मैं पहले तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूं अभी तक। तो बेटे क्या कहते हो, अब मेन टॉपिक पर बढ़ूं? फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाता हूं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ठीक है। नहीं समझ में आया, पूरा लर्न कर लो। लेकिन मेन टॉपिक है इसके आगे का, इसके अंदर फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाना है। सुन लो ध्यान से, अब फोकस करना थोड़ा सा। फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या मेथड है? फॉर्मल चार्ज अगर कभी भी हमें निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी का मीनिंग क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे किस एलिमेंट की बात हो रही है? मैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए निकालना चाहता हूं फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर 6 एक शिट ने बोला 0। 6 6 होते हैं। माइनस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं? कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं? 2 तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हुए। माइनस का 4। कोनो दिक्कत? नो सर। यस सर। कोई समस्या? दोबारा से बता दो। बेटे सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ,
फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस में हाफ इंटू में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई डिराइव नहीं करना, याद रखना है बेटे। फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ये निकालना है, ठीक है। सबके अलग अलग निकालने हैं चेक। बेटे किसको डाउट था? डाउट किसको था? सर देवीची अपना सुहानी, आप बताओ बेटे, जो ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. 6। बेटे मैंने 6 लिखा, बता कोई दिक्कत? नो सर. माइनस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बता बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2. बेटे पेयर 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बता। क्लियर है बेटा? यस. तो देख बेटे मैंने 4 लिख दिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ सकता हूं? यस. माइनस में हाफ इंटू में, माइनस में हाफ इंटू में बी का मतलब है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बता बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन 2. बेटे साउंड आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर. बताओ Yes. बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड पेयर अटैच हैं? सुहानी Two. बताएगी। 2. बेटे बॉन्ड पेयर 2 है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने लूं? 4। 4। 4. सुहानी बता, कोई दिक्कत? नो सर. अब बताइए कितना आंसर आ गया? 0। कितना आंसर आ गया? 0. 0. 0। हिंट दूं? बिना फॉर्मूले के निकालना हो तो हिंट दूं बेटा? सर. यस सर. नहीं अभी नहीं Yes, देता। sir. हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बताओ। सर आंसर समझ में नहीं आ रहा है. बेटे मेरी बात सुनो ध्यान से, मजे लेने बंद करो। साथ साथ क्यों नहीं बोल रहे हो आप? आशुतोष को प्रॉब्लम है क्या? यस सर. तो साथ साथ क्यों नहीं बोल रहा भाई? साथ साथ क्यों नहीं बोले? मैं स्पीड में करवा रहा हूं। नो सर. तो फिर एक काम कर, रात को मेरे को डिनर पे बुला ले, वहीं बैठ के एक ही ये क्वेश्चन करते रहेंगे आराम से। क्या बनवाएगा बता? अरे झूठ में बोल दे, मैं कौन सा आने वाला हूं। हाँ जी बेटे, आशुतोष आप मुझे आंसर करोगे। सुनो इधर, सेकंड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं बेटे। ऑक्सीजन चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है, ये बता मुझे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. 6 होते हैं। कहीं पे डाउट हो तो अब अच्छे से पूछ, लेकिन ये नहीं कि मैं 10 मिनट लगा के एक छोटी सी चीज बताऊं और तू 11वीं मिनट में गए सर एक बार रिपीट करो। ये चीज गलत है बेटे। आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं पूछने से नहीं डांट रहा हूं, लेकिन बीच में चुप रहने से डांट रहा हूं। पहले भी बोलो ना साथ साथ। आगे बता बेटे, लोन पेयर कितने जुड़े हैं सेकेंड ऑक्सीजन से? 1. उस एक पेयर में, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. तो बता मुझे माइनस में क्या लिखना चाहिए? 2. क्यों 1 नहीं आना चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 है. एग्जैक्टली। माइनस में क्या करूं बता? 1/2. 1/2 मल्टीप्लाई में। बता सेकंड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कितने बॉन्ड अटैच हैं? 1. मैं बताऊं? यस. देख बेटे, सेकंड ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट वाले दोनों के दोनों बॉन्ड डायरेक्टली सेकंड से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? बता। यस सर. और बता ये जो सिंगल वाला बॉन्ड है वो भी डायरेक्टली सेकंड ऑक्सीजन से अटैच है या नहीं अटैच है? यस सर. तो बेटे सेकंड ऑक्सीजन के साथ में हम एक बॉन्ड नहीं बोलेंगे, कितने बॉन्ड पेयर बोलेंगे? 3. 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने इस्तेमाल हुए होंगे? 4. ना बेटा ना, 3 दूनी 6। 6. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख इधर सुन, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो बेटे 3 बॉन्ड में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. तो बेटे यहां मल्टीप्लाई में 6 करूं, कोई दिक्कत? बता। नो सर. बता बेटे कितना आ गया सोल्व करके? 0. 1. 1। +1। सच सच बताना, 0 किसने बोला? सच सच बताना। मैंने, सवीना. चहक ने? सवीना।
मुझे पता था बेटे कोई ना कोई तो निकलेगा आर्यभट्टा, मैंने भी की थी ये मिस्टेक फर्स्ट टाइम पे, मैं तो सिर्फ तुम्हें नहीं बोलूंगा बेटे। 6 - 2 माइनस में 3 है, ये 3 × 1 = 3, तो बेटे ये सोल्व करके प्लस का 1 आता है। कितना आता है? प्लस का 1। इसका मतलब बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, फर्स्ट ऑक्सीजन पर, लेकिन 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 जो हमारा ये सेकंड ऑक्सीजन है बेटे, इस पर कैसा चार्ज है? इस पे प्लस का 1 चार्ज है। कितना चार्ज है बेटे इस पर? +1 चार्ज है। +1। इसे क्या बोलते हैं? इसे फॉर्मल चार्ज हम इसे बोलते हैं। रहेगा इतना माइंड में, आगे बढ़ सकता हूं? यस। यस सर। अच्छा, सर कोई और स्टूडेंट बताओ जो कहता है कि सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप मेरे से करवाओ थर्ड वाला ऑक्सीजन। सर हाँ जी, सर लास्ट फॉर्मूले में जो लास्ट की वो फिगर है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, मतलब यही है ना उसका। ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। पेपर में यही लिख के आना बेटे, मैडम ने नंबर काट लेने हैं, ठीक है। मतलब तो यही है ना सर उसका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मतलब तो वही है, लेकिन बेटे जो स्कूल के टीचर्स है वो आप उससे भी ज्यादा मतलबी है, ठीक है। तो कभी फिर तुम मुझे आके कहो कि सर मीनिंग तो वही था, लेकिन हमारा तो सर एक्सपीरियंस है ना बेटे। हाँ जी, सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म तो एकदम से अलग चीज हो जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो फॉर्म है वो तो 3 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, तो ये तो नहीं अलग नहीं नहीं चीज नहीं हुई ना। ना 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 ना, मैं बताता हूँ, पता है वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है थर्ड ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली बॉन्ड अटैच है, सिर्फ उसी को ले लो भाई, 1/2 मत करो, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच टू दैट ऑक्सीजन, ये कहना चाह रहा है बेटे, ठीक ओके है। ओके सर। ठीक है, क्यों ले रहे हो पंगे? मत लो ना बेटे, कर लो 1/2 इंटू में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लिख लो ऐसे ही, सर ठीक है। थर्ड ऑक्सीजन के लिए, थर्ड ऑक्सीजन के लिए सब के सब करो जल्दी से, मैं नहीं करा रहा, खुद से करो। थर्ड ऑक्सीजन के लिए चहक पिटेगी तुम, आंसर रॉन्ग है चहक तेरा। गौरवी सही है, करेक्ट है। जसविंदर रॉन्ग, अमन का सही है, सक्षम का सही है आंसर। अनमोल गलत है, यश इक्षित दोनों करेक्ट हैं, इशिका करेक्ट, शिवम करेक्ट, सर साक्षी डन, -1 -1 आएगा। अर्नव डन बेटा, विशाल डन, -1 आएगा। देखो आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, अर्नव को समझ में आने लग गया वैसे। क्यों अर्नव? मुझे लग रहा है आपको नवीन सर थोड़े ठीक ठाक से लग रहे हैं। क्या लगता है अर्नव, डेमो क्लास की जरूरत थी? देखो ध्यान दो, चेक ध्यान दे इधर, चेक देख, चेक को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है थर्ड वाले में। सबसे पहले बताइए थर्ड नंबर पर जो ऑक्सीजन है पहले क्या लूं? थर्ड नंबर पर जो ऑक्सीजन है इसके क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स। माइनस में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता? 6 है। माइनस में हाफ इंटू में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 अब सुनो बेटे, मैं आप लोगों को बताऊं क्या हुआ है। चेहक ने वैल्यू गलत नहीं पुट की थी, चेहक ने कैलकुलेशन गलत किया है। पता क्या सोचा चेहक ने? सर देखो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आलो जी 0 आ गया आंसर। चेहक ने ये किया होगा, यही किया है क्या? कितना आएगा ये सोल्व करके? 0 आएगा क्या? -1। -1। माइनस का 1 आएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बचा हुआ है अभी भी, माइनस का 1 आएगा यूं का यूं। करते हैं सुहानी, बड़े सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसे। अरे भाई सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं करते, टीचर्स भी करते हैं इस तरह की दिक्कतें, ठीक है, ऐसा होता है। चलो बट क्या ये क्लियर है? अच्छा बताओ बेटे, अब बताओ थर्ड वाले ऑक्सीजन पर कितना चार्ज मेंशन करूं? माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। प्लीज सम अप करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑक्सीजन पर आशुतोष कितना चार्ज आया? फर्स्ट वाले पर आशुतोष। 0 सेकंड वाले पर कितना? +1 थर्ड वाले पर कितना? -1 ओवरऑल बता, टोटल मिला के कितना? 0 0। इसीलिए O3 के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बता O3 के ऊपर कुछ लिख रखा है इसीलिए? नो सर। नहीं लिख रखा। अच्छा अब बताओ मुझे,
ट्रिक बताऊं क्या? ट्रिक बिना Yes. फॉर्मूला लगाए, बिना Yes. फॉर्मूला लगाए। यस सर। अब कंपटीशन में इतना Yes, इतना टाइम sir. थोड़ा ना वेस्ट करेंगे बेटे। पता था मुझे तुम लोग, ट्रिक तो हर किसी को चाहिए सर। शॉर्टकट दे दो, शॉर्टकट जितने चाहिए उतने दे दो। खाना खाते हुए शॉर्टकट लेते हो कभी? तब तो बड़ा लपेटते रहते हो तुम। ध्यान दो, सुनो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 2 minus 2। आशुतोष, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 6 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। आशुतोष, 2 डन है ना? yes sir याद करो, मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी क्या तुम्हें 2-3 महीने पहले कि जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतनी बॉन्ड बनाएगा? ऐसी कोई बात हुई है क्या अपन लोगों की? कल ही हुई यस थी। सर, कल ही हुई थी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा जो आप लोगों ने इतना याद रखा। तो बेटे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर वो 2 बॉन्ड बनाए, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनते हैं, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बताओ बेटे, फर्स्ट ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाकर बैठा है? 2 2 2। कम बना रखे हैं, ज्यादा बना रखे हैं? परफेक्ट इक्वल इक्वल बना रखे हैं, परफेक्ट बना रखे हैं, ना कम ना ज्यादा। तो चार्ज कितना आएगा? 0 0 आएगा। तो यानी कि जितनी वैलेंसी, अगर उतने ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो क्या बोलना है बेटे? नो चार्ज। अगर बेटे वैलेंसी के इक्वल बॉन्ड बना रखे हैं तो नो चार्ज। अगर बेटे लेस बॉन्ड बना रखे हैं तो नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव बेटे। अगर लेस बॉन्ड बना रखे हैं तो नेगेटिव चार्ज, और अगर मोर बॉन्ड बना रखे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अप्लाई करते हैं एक बार, रुको। सेकंड ऑक्सीजन बताओ। सेकंड ऑक्सीजन अभी बताता हूं बेटे, अभी बताता हूं। अर्नव, अप्लाई करके देखते हैं बेटे। अर्नव, सेकंड ऑक्सीजन बता मुझे। सेकंड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कितने बॉन्ड अटैच हैं? सेकंड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कितने बॉन्ड Three. अटैच हैं? मुझे लगता है 3 है। तो बेटे Three. 3 बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने कितने चाहिए थे? 2 2 ज्यादा बना रखे हैं, कम बना रखे हैं? मोर ज्यादा ज्यादा। तो बेटे मोर बॉन्ड या लेस बॉन्ड? मोर more मोर बॉन्ड तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव positive बेटे कितना बॉन्ड Positive. ज्यादा बना रखा है? कितना बॉन्ड ज्यादा बना रखा है? 1 1। तो बेटे प्लस में भी कितना चार्ज आएगा? +1 या +2 या +3? +1 +1 कितना कितना डिफिकल्ट है बेटे, हौसला रखो बेटे। थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 1 1। बनाना कितना था? 2 2 2। नेगेटिव लेस बना रखे हैं, मोर बना रखे हैं? less लेस बना रखे हैं। less तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? negative कितना बॉन्ड कम बना रखा है? कितना One. बॉन्ड कम बना रखा है? 1 एक बॉन्ड कम बना रखा है, तो -1 या -2? -1 क्लियर है? क्लियर है? yes sir yes sir तो अब सर ये भी याद करा दो सर, हमसे तो याद होता नहीं सर कुछ भी। याद रख लोगे ये टेबल? यस सर जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी वो हमेशा उतने ही बॉन्ड बनाएगा। अगर उतने ही बॉन्ड बना रखे हैं तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो कितना फॉर्मल चार्ज? 0 0। 0 लेकिन अगर वैलेंसी से कम बना रखे हैं बॉन्ड तो कैसा चार्ज? negative नेगेटिव। अगर एक बॉन्ड कम बना रखा है तो कितना चार्ज? -1 -1। -1 अगर 3 बॉन्ड कम बना रखे हैं तो कितना चार्ज? -3 -3 -3। अगर बॉन्ड वैलेंसी से ज्यादा बना रखे हो तो कितना कौन सा चार्ज? plus positive अगर charge एक बॉन्ड ज्यादा बना रखा है तो कितना चार्ज? 1 plus अगर +1 10 बॉन्ड ज्यादा बना रखे हैं, अगर 10 Plus बॉन्ड 10. ज्यादा बना रखे हैं तो +10 प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? impossible अच्छा, आप सुनो 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 सुनो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे इस पे।
ठीक है, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले रूल अप्लाई करेंगे। आशुतोष बीच में नहीं बोलेगा कोई, ये ध्यान रखना, नहीं तो मोहाली से आगे पीटना है मैंने तुम लोगों को। सबसे पहले आशुतोष तू बता, ये कार्बन पर बता, तू कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, बाकी सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में। कह रहे हैं, आज डॉक्टर से मिलके आया हूं, वो कह रहे हैं कि 15 डेज में आपको घर भेज देंगे। कार्बन सर 4। आशुतोष बता बेटे, बिना डरे बता, मैंने तेरे को आज डांट दिया, तू डर गया लगता है। 4 बता कार्बन पे खुल के बोल, क्या लगता है? 4 मैं तेरी हेल्प करता हूँ। आशुतोष मेरे साथ साथ बोलना है, देख सुन। सबसे पहले आशुतोष ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता। सर ऑक्सीजन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटे? सर 2 ना बेटे, ना एक सुन, ध्यान दे। 4 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बेटे। यस सर। ये 9th क्लास की चीज है, लेकिन टेंशन वाले मेरी ड्यूटी है, तेरे को 9th का भी नहीं आता, मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ बोलना और पूछना आपकी ड्यूटी है बस, ठीक है? पूछोगे नहीं तो फिर बेटे मैं डांटूंगा। एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4। तो बेटे लास्ट में लिखे हुए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हो गए। बेटे अब बताइए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बता इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई बेटे, जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है? 4। तो बेटे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो बॉन्ड कितने बनाना चाहेगा? 4। बता कार्बन ने कितने बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं? 4 बना रखे। 4 बना रखे हैं। प्लीज बता बेटे, कम बना रखे हैं कि ज्यादा बना रखे हैं? कम बना रखे। आ? नहीं ज्यादा बना रखे सर, ज्यादा। नहीं बेटे, देख सुन ध्यान दे बेटे। बेटे कौन कौन टीचर बनना चाहता है लाइफ में? सर मैं। कौन बेटे? कौन बेटे? सर सक्षम। सक्षम, ऑल द बेस्ट, भगवान आपको बहुत शक्ति दे, ठीक है? ध्यान दो बेटे। देख बेटे, कार्बन के साथ लेफ्ट में 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। आशुतोष बता। यस सर। राइट साइड में ये एक तीसरा बॉन्ड और एक चौथा बॉन्ड। बता बेटे कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 4 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 तो उसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए थे? 4 बना भी कितने रखे हैं? 4 ना कम ना ज्यादा, ठीक है? ना Yes. कम बनाए ना ज्यादा बनाए, इक्वल बना रखे हैं। इक्वल बना रखे हैं तो बेटे कितना चार्ज आएगा? नो चार्ज। उफ, ठीक है बेटा। कार्बन के ऊपर अभी ये तो मैंने शॉर्टकट से बताया, अब एक बार फॉर्मूला लगा के देखें बेटे। फॉर्मूला लगाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस में 1/2 इंटू में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला। आशुतोष आप ही मेरी हेल्प करोगे। बता बेटे, कार्बन के ऊपर लगा रहा हूं, बता कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं? 4 माइनस में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बता? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनमोल बिल्कुल ठीक है, क्या बात है सुहानी। बेटे कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है। आशुतोष देख खाली पड़ा है, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। बता कोई दिक्कत है तो बता। नो ना विशाल, पेपर में शॉर्टकट से करके आया तो नंबर नहीं मिलेंगे, फॉर्मूला लिख के आना जरूरी है। शॉर्टकट से सिर्फ एक बार कंपेयर कर लेना, ठीक है या गलत है, कंपटीशन में कर लो, इससे आप अपना काम फटाफट जहां भी जरूरत पड़े। अच्छा बता बेटे आगे, माइनस में हाफ इंटू में बता बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बता बेटे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? 4 बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
8 8 हो गए, तो बता मल्टीप्लाई में क्या करूं? 8 बताओ कितना आंसर आ गया, सॉरी कितना आंसर आ गया? 0 तो बताओ बेटे, फॉर्मूले से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, नो चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर ठीक है। अच्छा बेटे, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, फटाफट बताओ आंसर। काफी बच्चों ने तो आंसर दे दिया है। अनमोल जी बिल्कुल करेक्ट है। चेक नहीं अर्शिता, +1 नहीं आएगा, +1 कहीं पर भी नहीं आएगा। 0 बिल्कुल ठीक है -1 गौरवी, -1 एग्जैक्टली 0 -1, 0 -1 -1 ये आएगा, क्रॉस चेक कर लो। जिसका ना आ रहा हो वो मुझसे पूछो। दोनों मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड भी लगाओ और फॉर्मूला भी लगाओ, दोनों मेथड से करके देखो। सर फॉर्मूले का नेम क्या है? फॉर्मल चार्ज। सर लोन पेयर इसमें कितने हैं? किसमें बेटे, किसमें बता? फर्स्ट सर, फर्स्ट इसमें। फर्स्ट ऑक्सीजन में तू बता। एक ऊपर नजर आ रहा है, सॉरी मुझे तो एक ऊपर नजर आ रहा है, एक नीचे नजर आ रहा है, तुझे भी आ रहा है कि नजर है? यस सर। तो बेटे दो पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन फोर डबल कर दे, फोर 4 हो गए। ठीक है, लो बेटे लेक्चर फटाफट फिनिश करते हैं और फाइनल स्टेज की तरफ फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं। बताओ बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस में, हाफ इंटू में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑक्सीजन की बात हो रही है बेटे, तीनों ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने लिखने हैं? 6 6 लिखने हैं। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बताओ बेटे? 4 4 माइनस हाफ इंटू में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटे हैं? 4 4। काफी बच्चों को समझ में आ गया बेटे, क्योंकि बहुत स्लो करवा रहा हूं बेटे। पूरा लेक्चर लगाया मैंने एक टॉपिक के ऊपर ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, कंपटीशन में जरूरत पड़ेगी अलग अलग तरीके से इसकी। आगे बेटे सेकंड ऑक्सीजन, बताओ बेटे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने लिखे हैं सेकंड ऑक्सीजन के लिए? 6 माइनस हाफ इंटू में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने लिखने हैं? 2 कितना आ गया बेटे? 6 से 6 कैंसिल, जीरो नहीं आएगा? क्या बात करते हो? नो 6 से 6 कैंसिल आ गया, जीरो नहीं आएगा? -1 दीपक चौरसिया, जीरो नहीं आएगा, -1 आएगा। ये -1 बचा हुआ है अभी भी, -1 आता है बेटे। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को थोड़ा ठीक करो अपने। अच्छा थर्ड वाला बिल्कुल सेम है बेटे, सेम ही तो है। यस सर। माइनस का 6 माइनस का हाफ इंटू में 2, ये माइनस का 1, इस तरीके से है। अब बताओ बेटे, माइनस का 1 और माइनस का 1 मिला के कितना चार्ज है? बताओ। -2 बताओ बेटे, बताओ मुझे, तो जब मैंने CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव लिखा, कोई गुनाह किया क्या या सही लिखा था? नो कुछ समझे या नहीं समझे? कुछ गया तुम्हारी ऊपर वाले डिब्बे में? ओके, एक बार जाके चेक करवा के आना, हो सकता है प्राइस काफी अच्छा मिले। कभी कभी यूज ही नहीं किया हो किसी बच्चे ने तो आज तक। राहुल एक बार मार्केट जाइए बेटा,